जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तगणों को अक्षय तृतीया और अखा तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अखा तीज या अक्षय तृतीया कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन किए हुए दान, नदी में स्नान, यज्ञ, जप आदि कर्मों का फल अक्षय यानी जिसका क्षय ना हो ऐसा मिलता है। इसलिए इस पर्व को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ काम करने के लिए कैलेंडर, पंचांग, मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह सभी कामों से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण कर घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करके उन्हें तुलसी, पीले फूल की माला अर्पित करें। भगवान के सामने धूप दीप जलाएं। पीले आसन पर बैठकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें और सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करें। और भगवान को इस दिन भोग में आप मौसमी फलों का भी भोग लगा सकते हैं। अक्षय तृतीया में पूजा पाठ और हवन इत्यादि भी अत्यधिक सुखद परिणाम देते हैं। यदि सच्चे मन से प्रभु से जाने अनजाने में किया गया अपराधों के लिए क्षमा याचना की जाए तो प्रभु अपने भक्तों को क्षमा कर देते हैं और उन्हें सत्य, धर्म और न्याय की राह में चलने की शक्ति प्रदान करते हैं। अक्षय तृतीया सर्वसिद्ध शुभ मुहूर्तों में से एक होता है। इस दिन भक्तजन भगवान विष्णु की आराधना में लीन होते हैं। स्त्रियां अपने और परिवार की समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करके श्री विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर अक्षत चढ़ाना चाहिए। शांत चित्त से उनकी श्वेत कमल के पुष्प या श्वेत गुलाब, धूप, अगरबत्ती एवं चंदन इत्यादि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूं या सत्तू, ककड़ी, चने की दाल आदि का चढ़ावा करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साथ ही फल, फूल, बर्तन, वस्त्र, गौ, भूमि, जल से भरे घड़े, कुल्हड़, पंखे, खड़ाऊ, चावल, नमक, घी, खरबूजा, चीनी, शाग आदि का दान करना पुण्यकारी माना जाता है। आइए अक्षय तृतीया पर सुनते हैं अक्षय तृतीया व्रत कथा, जिसके सुनने मात्र से हमारे सारे दुख नष्ट हो जाते हैं और धन धान्य वैभव की वर्षा होती है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे पार्थ, प्राचीन काल में महोदय नाम का एक वैश्य था। महोदय अत्यंत सत्य परायण, मृदुभाषी, निर्मल तथा देवताओं एवं ब्राह्मणों का पूजन करने वाला था। उसे विभिन्न प्रकार के पुण्याख्यान श्रवण करना प्रिय था। उसे यदि दैनिक कार्यों से तनिक भी समय मिलता तो वह सत्संग आदि श्रवण करने पहुंच जाता था। अन्य कार्यों से विचलित हुए भी उसका मन सदैव शास्त्र चिंतन में लीन रहता था। एक दिन मार्ग में उसने कुछ ऋषियों को रोहिणी नक्षत्र से युक्त अक्षय तृतीया के महत्व का वर्णन करते हुए सुना। वह ऋषि कह रहे थे कि अक्षय तृतीया बुधवार से संयुक्त होने पर महान अगणित फल प्रदान करने वाली होती है। अक्षय तृतीया के दिन ही नर नारायण, हयग्रीव एवं परशुराम अवतार प्रकट हुए थे। इस दुर्लभ संयोग के अवसर पर किए जाने वाले दान, हवन, पूजन आदि कर्मों का अक्षय फल प्राप्त होता है। इस दिन देवताओं एवं पितरों के निमित्त जो भी दान, हवन, पूजन, तर्पण किया जाता है उसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता है। ऋषि मुख से अक्षय तृतीया व्रत का महात्म्य सुनकर वह वैश्य मन ही मन विचार करने लगा कि यह तो अति उत्तम व्रत है, अतः मुझे भी इसका पुण्य लाभ अर्जित करना चाहिए। यह विचार करते हुए महोदय गंगा जी के तट पर जा पहुंचा। गंगा के परम पवित्र जल से उसने अपने पितृ देवताओं का तर्पण किया। तर्पण करने के पश्चात घर आकर उसने जल से युक्त 2 घड़े खांड अथवा बताशे, लवण, यव, जौ, गोधूम, गेहूं, दध्योधन, दही व चावल, ईख तथा विभिन्न प्रकार के दुग्ध पदार्थ सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से ब्राह्मणों को दान किए। हे पार्थ, उसकी धर्मपत्नी का मन माया के बंधन में फंसा हुआ था, अतः वह अपने दानवीर पति को दान आदि कर्म करने से रोकने का पूर्ण प्रयास करती रहती थी। किंतु महोदय अत्यंत उदार एवं दयालु प्रवृत्ति का होने के कारण निरंतर धर्म, कर्म आदि गतिविधियों में लीन रहता था। आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करता हुआ वह वैश्य अंत में प्रभु का चिंतन करते हुए सद्गति को प्राप्त हुआ। हे युधिष्ठिर, आगामी जन्म में महोदय वैश्य ने कुशावतीपुरी नामक स्थान पर क्षत्रिय के रूप में जन्म लिया। उसे इस जन्म में अक्षय सुख संपदा की प्राप्ति हुई। अपनी संपत्ति का सदुपयोग करते हुए उसने महान यज्ञ, हवन आदि संपन्न किए तथा श्रेष्ठ दक्षिणा प्रदान की। नाना प्रकार के गौदान, स्वर्ण दान, अन्न दान तथा विभिन्न पदार्थों का दान किया।
निर्धनों, याचकों तथा नेत्रहीनों की यथासंभव सहायता की। इतना दान पुण्य करने पर भी उसकी संपदा का अंत नहीं हुआ। अपने इस जीवन में भी महोदय ने उत्तम प्रकार के भोगों को भोगा तथा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया। यह महोदय द्वारा पूर्व जन्म में किए गए अक्षय तृतीया के व्रत का प्रभाव था। उसने अपने पूर्व जन्म में धन ऐश्वर्य के मोह को त्याग कर निस्वार्थ भाव से दान, पुण्य, हवन आदि सत्कर्म किए, जिनके फलस्वरूप उसे अपने इस जन्म में अक्षय संपदा की प्राप्ति हुई। हे पार्थ, इस प्रकार अक्षय तृतीया की कथा एवं महात्म्य का वर्णन संपूर्ण हुआ। अतः इस व्रत का विधान सुनो। तृतीया के दिन स्नान, भगवान श्री वासुदेव का पूजन तथा देव तर्पण आदि कर्म करना चाहिए। दिन में एक समय ही आहार ग्रहण करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन जौ का हवन किया जाता है। इस शुभ अवसर पर कनक सहित जल से पूर्ण घड़े, षड रस, अन्न, यव, गोधूम, चणक, चना, सतुआ तथा दध्योदन का दान करना चाहिए। इस व्रत में ग्रीष्म ऋतु में उत्पन्न होने वाले ऋतु फलों आदि का दान करना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। वैशाख तृतीया एवं रोहिणी नक्षत्र के संयुक्त होने पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है तथा उदकुंभदान किया जाता है। ऐसा करने वाला शिवलोक को प्राप्त होता है। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव के रूप में इस धर्म घट का मैं दान करता हूँ। इस घट दान से मेरे पितृ एवं पितामह तृप्त हो जाए। गंधोदक, तिल, अन्न एवं दक्षिणा सहित घट दान कर रहा हूँ। यह दान पितरों हेतु अक्षय हो जाए। हे निष्पाप, अक्षय तृतीया के दिन छत्र, जूते, गौ, भूमि, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि जो भी भगवान की प्रिय वस्तु दान की जाती है वह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो अक्षय हो जाती है। हे प्रिय युधिष्ठिर, मैंने अक्षय तृतीया का संपूर्ण महात्म्य एवं विधान कह डाला है। तुम्हारे मेरे मध्य कुछ गोपनीय नहीं है। इस तिथि पर किए गए जप, तप, हवन, यज्ञ, दान, पुण्य कभी नष्ट नहीं होता है तथा देवताओं एवं पितरों के निमित्त पूजन, तर्पण अक्षय फल प्रदान करते हैं। इसलिए यह अक्षय तृतीया कहलाती है। इस प्रकार भविष्य पुराण में वर्णित अक्षय तृतीया व्रत का विधान संपूर्ण हुआ। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी अक्षय तृतीया के व्रत का वर्णन प्राप्त होता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन उपवास करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त होने पर इसका प्रभाव अधिक हो जाता है तथा किए गए समस्त शुभ कार्यों का अक्षय फल प्राप्त होता है। पुराण अनुसार अक्षय तृतीया के व्रत में भगवान के अक्षत से पूजा अर्चना की जाती है। जो मनुष्य इस तिथि में तीर्थ जल से स्नान करके भगवान विष्णु को अक्षत सत्तू अर्पित करता है तथा सत्तू एवं अक्षत का हवन करके सत्तू व पक्वान ब्राह्मण को अर्पित करता है, वह अक्षय पुण्य फल प्राप्त करता है। हे भृगु नंदन, जो उपरोक्त विधान का पालन करते हुए एक भी तृतीया का व्रत का पालन कर लेता है उसे समस्त चीजों के व्रत का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णित अक्षय तृतीया का व्रत संपूर्ण हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।